चैप्टर हमारे दोस्त पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में आज हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप 16 एलिमेंट तो ब्लॉक है हमारे दोस्त पी ब्लॉक। इसका एग्जाम्पल है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। तो नियरेस्ट इनर्जी गैस क्या है? नियोन। तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 हो गया। 10 और 2 12, 12 और 4 16। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया, इसलिए ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। ओल्ड ग्रुप में इसको 6th ए बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीजन एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम क्या है? चाल्कोजन। तो जन का मतलब होता है फॉर्मेशन और चाल्को का मतलब और। तो जो और बनाता है उसको बोलते हैं चाल्कोजन फैमिली। टोटल एलिमेंट 6 ठो है। ठीक है। ओ, सचिन, से, तेज, पोलार्ड। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34 है। टेलुरियम का एटॉमिक नंबर 52 है। और पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 है। ये एक तरह का क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा, बीटा और गामा रे रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिर एक आता है दोस्त हमारा एलबी, जिसको बोलते हैं लिवर मोरियम। इसका सामान्य वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP4, जहाँ N है हमारा नंबर ऑफ वैलेंस सेल, मतलब वैलेंस सेल का संख्या को क्या बोलते हैं? N। तो आइटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है। सर्कुलर के रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो सबसे लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। ग्रुप 16 एलिमेंट का भौतिक गुण तो वो खास प्रॉपर्टी जिसको आंखों से देख के बताया जा सके कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आता एटॉमिक रेडियस। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ रहा है। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर, क्योंकि सेल का संख्या बढ़ता है। अब आता है दोस्त हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? घटता है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट में आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटता है ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो आइटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है। सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो बाहरी कक्षा में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसी रिलीज एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। इसका सिंबल हो गया डेल्टा एच ई जी। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटता है ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर। अपवाद स्वरूप ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है सल्फर के तुलना में। तो ऑक्सीजन गैस है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और O- गैस बन गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू है -141 किलो जूल पर मोल। सल्फर गैस है, एक ठो इलेक्ट्रॉन गया, सल्फर एक उसका मुंडी, सल्फर के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आ गई इसका -200 किलो जूल पर मोल। व्याख्या। ऑक्सीजन का आइटम का साइज छोटा होने की वजह से वह ज़्यादा रिपल्सन करता है आने वाले इलेक्ट्रॉन पर। अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ए और बी नाम का दो ठो दोस्त है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लिया। मानते हैं कि ए का ताकत ज़्यादा है बी से, तो ए क्या किया? बी के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो ए के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और बी के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका सिंबल क्या है? जीटा। तो ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है, ये क्या? दूसरा नंबर में है फ्लोरीन के बाद। देखिए तो ट्रिक है हमारा फोन कॉल। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है और नाइट्रोजन और क्लोरीन का 3 होता है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट में ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू क्या होता है? घटता जाता है। अब आता है मेटल और नॉन मेटल का गुण। तो जब कोई एलिमेंट
एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो उसको बोलते हैं वह मेटल है। और जब कोई नॉन मेटल एक ठो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है उसको बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ऑक्सीजन और सल्फर हमारे क्या है, अधातु। सेलेनियम और टेलुरियम है हमारा मेटलॉइड। पोलोनियम हमारा रेडियो एक्टिव मेटल। और जो लेवेरोबियम है वो हमारा क्या, सिंथेटिक एलिमेंट। तो ये दोनों हमारा तो नॉन मेटल है, अधातु है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ऑक्सीजन 2 ठो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और O2 2- में कन्वर्ट हो जाता है, O2- में। सेलेनियम टेलुरियम एक तरह का मेटलॉइड है। तो जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण है उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। पोलोनियम एक तरह का रेडियो एक्टिव मेटल है। तो वो खास मेटल जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा और गामा रे रिलीज होता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव मेटल। लेवोरबियम एक तरह का सिंथेटिक एलिमेंट है, ये इसको लैब में बनाया गया है। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। अब आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो तो उस समय उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होता है, हालांकि वह प्रदर्शित करता है कुछ अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, 2 ठो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन राइट में हो गया, एक हाइड्रोजन लेफ्ट में हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ें तो यहाँ +1 यहाँ -1 आया। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ें तो यहाँ -1 और यहाँ +1 आया। तो यहाँ देखिए 2 ठो ऑक्सीजन और दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, -1। अब ये हमारा सोडियम पेरोक्साइड, तो ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक राइट में सोडियम और एक लेफ्ट में सोडियम। तो ऑक्सीजन और सोडियम के बीच के बॉन्ड तोड़ें तो +1 और -1 प्राप्त हुआ। ऑक्सीजन सोडियम के बीच के बॉन्ड तोड़ें तो -1 और +1 प्राप्त हुआ। तो पेरोक्साइड बॉन्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। अब आता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो X मान है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। फ्लोरीन का 2 आइटम तो गुना 2 कर दिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 हो गया। तो X बराबर आ गया +2। डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड O2 F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो ऑक्सीजन का ज्ञात करना है 2X मान है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। फ्लोरीन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 हो गया। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। अब आगे दोस्त हमारा पोटेशियम डाइऑक्साइड, तो उस समय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1/2। ग्रुप 16 में रहने वाला एलिमेंट प्रदर्शित करता है +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, देखिए दोस्त, इनर्ट पेयर इफेक्ट ए सबसेल का इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेना कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो वह डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी को। जब उसके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ग्रुप 16 में रहने वाले एलिमेंट का रासायनिक गुण, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो ग्रुप 16 एलिमेंट प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन के साथ और बनाता है हाइड्राइड और उसका प्रकार है EH2, जहाँ E है हमारा क्या, एलिमेंट, और H है हमारा हाइड्रोजन। देखिए, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लिया, सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया, सेलेनियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सेलेनियम हाइड्राइड बना लिया, टेलुनियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके टेलुरियम हाइड्राइड बना लिया, पोलोनियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके पोलोनियम हाइड्राइड बना लिया। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर बॉन्ड एंगल क्या होता है, घटता है, क्योंकि सेंट्रल आइटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू घटता है। ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड का लंबाई बढ़ता है। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर एलिमेंट और हाइड्रोजन का बॉन्ड का एनर्जी क्या होता है, घटता जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी घटता है। स्टेबिलिटी घटता है तो अम्लीय क्षमता भी बढ़ता है, रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होता है, बढ़ता है।
बॉइलिंग पॉइंट का क्रम। तो टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी देने पर, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सेलेनियम हाइड्राइड का है, सेलेनियम हाइड्राइड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट टेलुरियम हाइड्राइड का, टेलुरियम हाइड्राइड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वाटर के पास अपवाद स्वरूप ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने की वजह से। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी मतलब कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया तुरंत ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसका बोलेंगे रिएक्टिविटी क्या है, फास्ट है। तो ग्रुप 16 का एलिमेंट बनाता है दो प्रकार का ऑक्साइड, पहला है एलिमेंट डाइऑक्साइड और एक है एलिमेंट ट्राइऑक्साइड। तो डाइऑक्साइड के एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड। देखिए दोस्त, ये सल्फर का आइटम है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए। देखिए सल्फर है, ऑक्सीजन 2 ठो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया। अब सल्फर के पास 2 ठो इलेक्ट्रॉन बच गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में हो गया। ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या किया, बॉन्ड बना लिए। ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2 और शेप हो गया बेंट, क्योंकि यहाँ पर 2 ठो सिग्मा बॉन्ड है और 1 ठो क्या है, लोन पेयर है। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को एक साथ क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जिसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। अब ट्राइऑक्साइड में सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड और टेलुरियम ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर है और ये हमारा 3 ठो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बना लिया, ये भी डबल बॉन्ड बना लिया, ये भी डबल बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 ठो सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2 और शेप हो गया ट्रायगोनल प्लेनर। हेलोजन के साथ रिएक्शन, जन का मतलब हो गया फॉर्मेशन और हेलो का मतलब सॉल्ट, जो सॉल्ट बनाता है उसको क्या बोलते हैं, हेलोजन। तो ग्रुप 16 का एलिमेंट 4 प्रकार का हेलाइड शो करता है ऑक्सीजन को छोड़कर। एक है हमारा EX6 जिसका नाम है हेक्सा हेलाइड, एक है EX4 जिसका नाम है टेट्रा हेलाइड, EX2 का नाम है डाई हेलाइड और E2X2 का नाम है मोनो हेलाइड। EX6 का एग्जाम्पल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसका हाइब्रिडेशन स्टेट हो गया sp3d2, शेप हो गया ऑक्टाहेड्रा। देखिए दोस्त, ये हमारा सल्फर का आइटम है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन और 6 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 6 ठो बॉन्ड। तो यहाँ पर 6 ठो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड और 6 ठो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड 6 है, इसीलिए हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2। सल्फर टेट्राफ्लोराइड का हाइब्रिडेशन स्टेट है sp3d, शेप है C100। तो ये सल्फर का एक आइटम है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन, और इसके पास एक ठो लोन पेयर बचा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाया। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड और एक ठो लोन पेयर। तो टोटल हो गया हमारे पास 5 ठो। तो 5 का हाइब्रिडेशन हो गया sp3d और शेप हो गया C100। ये देखिए दोस्त, ये हमारा झूला के जैसा शेप है। डाइहैलाइड का एग्जाम्पल है सल्फर डाइफ्लोराइड, तो हाइब्रिडेशन स्टेट हो गया sp3 और शेप हो गया हमारा बेंट। तो सल्फर सेंट्रल आइटम है, 2 ठो फ्लोरीन का आइटम है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, सल्फर 2 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब इसके पास बच गए 4 ठो इलेक्ट्रॉन। तो 2 ठो क्या हो गया हमारे पास, लोन पेयर, 2 ठो हो गया हमारे पास लोन पेयर। तो इसका शेप है बेंट शेप। डाई सल्फर डाइफ्लोराइड का हाइब्रिडेशन हो गया sp3, इसको क्या बोलते हैं, ओपन किताब। 2 ठो सल्फर का आइटम है, 1 ठो फ्लोरीन ऊपर में है और 1 ठो फ्लोरीन नीचे में।
ये हो गया डॉट डॉट, ये भी डॉट 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 डॉट, और ये भी हो गया डॉट। ये देखिए हमारा ओपन बुक। हैलाइड्स का स्टेबिलिटी का क्रम, तो फ्लोराइड मोर स्टेबल है क्लोराइड से, क्लोराइड मोर स्टेबल है ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड मोर स्टेबल है आयोडाइड से। तो हेक्सा हैलाइड का रिप्रेजेंटेशन है EX6, जहाँ E हमारा एलिमेंट है और X हेलोजन है जो बनाता है सिर्फ फ्लोरीन के साथ। हेक्सा हैलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नहीं होता है पॉसिबल, लेकिन हेलोजन आइटम का बड़ा साइज होने की वजह से हेक्सा हैलाइड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नहीं है संभव बनाना।